अवाम को टैक्सेस देने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का बयान है। तो सर बिल्कुल आप टैक्सेस लें। पहले भी जो भी वज़ीर ख़जाना आता है वो टैक्सेस बढ़ाता जाता है, महंगाई में इजाफा करता जाता है, तो मुल्क चला लेता है। आप भी वही कुछ करने वाले हैं, तो लें ना आप टैक्सेस। सर लोग कितना टैक्स दें? बिजली पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, गैस पे टैक्स, कपड़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे, एक एक चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो लोग और कितना टैक्स दें? लोगों की सकत ख़त्म होती जा रही है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से जो है वो हटा लिया है, नए खर्चे नहीं अफोर्ड हो रहा। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये जो मजदूर 800-900 रुपए दिहाड़ी लगा के आता है ना, तो घर में उसके चूल्हे में आग तो जलती है, ऊपर पकता पुकता कुछ नहीं है। तो लोग कहां से और टैक्स दें? किस तरह से आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं? लोग तो पहले पिस चुके हैं, लोगों का तो पहले अर्क निकल चुका है। तो और लोग कितना टैक्स दें? आप बोल रहे हैं इसके बगैर गुजारा ही नहीं, तो ले लो लोगों से टैक्स। ये कमी कमीन चूड़े जमार लोग हैं, इनकी कौन सा कोई औकात है ये आपको टैक्स ना दें? टैक्स तो वो नहीं ना देते जो ताकतवर हैं, और उनसे आगे आप उनसे ले भी नहीं सकते। बिजली के हर रोज टैरिफ बढ़ा दिए जाते हैं, यूनिट के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, तो बिजली चोरी के ऊपर कंट्रोल कोई नहीं किया जा रहा। बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत सारे गांव, बहुत से देहातों में, लाहौर शहर में, बहुत से शहरों में बिजली चोरी हो रही है। तो सर आप बिजली की चोरी रोकें, आप गैस की चोरी रोकें, आप ये जो ब्लैक मनी लोगों ने घरों में रखी हुई है इन सरमायाकारों से टैक्स लें। ये जो सरकारी बाबू हैं जो याशियां कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की से तनख्वाहें ले रहे हैं, जो कि अवाम के टैक्स के पैसों की तनख्वाह बनती है उनकी, वो फ्री में मराहत ले रहे हैं। और गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार को, 800-900 वाले को आप रोज रोज पीसते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जिस पार्टी के आप वजीर खजाना है, क्या उनका इंतखाबी मंशूर था? और क्या वो तराना चलाया करते थे कि अपना तन मन ये धन है अमानत तेरी, वक्त आया तो तुझ पे लुटाएंगे हम? तो उनसे बोल दो ना कि बाबा वक्त आ गया, अब लुटा दो। ये मैफर के फ्लैट और वो क्या कहते हैं रेमंड महल और करोड़ों अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग लुटा दो ना मुल्क के ऊपर। एक बार मुल्क रहेगा तो फिर पैसा फिर बन जाएगा, फिर और करप्शन कर लेना। आप कहाँ कहीं पे जाने वाले हो? वो कहते हैं ना, जिंदा रहे तो शहर देखेंगे। मुल्क रहेगा तो फिर ही आप करप्शन कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो ये बिजली के कुंडे काटे, ये गैस की चोरी रोके, ये जखीरा अंदोजी रोके, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन आप बोल रहे हैं अवाम को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने के बगैर गुजारे नहीं, तो ले लो भाई। बल्कि आप ऐसा करें, आप हमारी खालें उतारें और वो बेचें यूरोप और दुबई में। फिर आप हमारे गुर्दे निकाल लें, वो बेचें। उसके बाद हमारा खून निचोड़ें, फिर हमारी हड्डियों में से गूदा निकालें। शायद आपका कुछ बन जाए, मुल्क का कर्जा फिर भी नहीं उतरना। तो ये काम आप करने के लिए तैयार नहीं है, मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, मुझसे राब्ता कर लें। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, अगर आप और आपकी इकोनॉमिस्ट की टीम मेरे आइडिया को फेल कर दे, मैं अपना यूट्यूब का चैनल डिलीट कर दूंगा। लेकिन आपको हमारे जैसे बंदे की बात किधर से समझ में आएगी? आपने बोल दिया कि टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो ठीक है भाई ले ले। जो काम करने वाले वो आप करना नहीं चाहते। आप जिन्होंने ब्लैक मनी रखी हुई है, जो टैक्स नहीं देते, उनके ऊपर आपका हाथ नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक माफिया है। और माफिया जो पार्टी फंड के नाम पर ये तमाम सियासी पार्टियों को करोड़ों रुपए का जो है वो पार्टी फंड देता है। तो उनको किसने पूछना? किसी ने नहीं पूछना। गरीब की गर्दन पे आपका हाथ पड़ता, आप डाल ले। ऊपर से आपने ये गंदम का रेट कर दिया 2500 रुपए मन का। आटा बहुत महंगा, गरीब आदमी खा नहीं सकता, बात बिल्कुल ठीक है, नहीं खा सकता। लेकिन 2500 रुपए मन से किसान क्या करे? उसका भी तो कुछ सोच ले ना। ये डीएपी की बोरी जब 16,500 रुपए में बिक रही थी, और उसके बाद यूरिया खाद की बोरी 6,400 रुपए में बिक रही थी, और स्प्रे के रेट रोज रोज बढ़ते जा रहे थे। और जो बिजली के ऊपर ट्यूबवेल है, उनका बिल कितना आता? 1300-1400 पर घंटा घर पड़ता है। इस हिसाब से बिल आ रहे हैं। डीजल महंगा है, ट्रैक्टर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो जिम्मेदार अपना खर्चा कहां से पूरा करे? जिसकी 100 एकड़ होगी उसकी तो मान लेंगे 2500 रुपए मन में वो गुजारा कर लेगा, जिसकी 3, 4, 5 होगी वो क्या करेगा? और अगर आपकी इन पॉलिसियों से तंग आकर किसान ने 6 महीने फसल जो है वो बोना बंद कर दी ना, तो भूख के लाले पड़ जाएंगे। चलो पड़ेंगे तो हमें ही पड़ेंगे ना, गरीब आदमी को पड़ेगा, आपका क्या? आप तो बैठेंगे जहाजों में और निकल जाएंगे बाहर। आपके पास तो बहुत सा माल है, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना।
तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों की हालत के ऊपर रहम करें, बजाय नए टैक्सेस लगाने के मुझसे राब्ता कर ले, मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ना नया टैक्स लगाना पड़ेगा, ना आपको महंगाई करना पड़ेगी, और 1 साल के अंदर अंदर इस मुल्क का कर्जा उतरेगा। ये बात मेरी जेहन में रख ले। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।